गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है वोल्टेज सोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है और उसको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उसका सिंबल क्या होता है। कल हम लोगों ने एसी वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स के बारे में देखा था। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एसी वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बाद अगर डीसी वोल्टेज सोर्स होगा तो उसका जो नोटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो इस प्रकार से होगा। जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम एक रजिस्टर लगाते हैं। जैसा कि ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है और ये क्या है, डीसी वोल्टेज सोर्स। चाहे एसी वोल्टेज सोर्स होगा या फिर डीसी वोल्टेज सोर्स होगा, उसके सीरीज में हम क्या लगाएंगे, एक रजिस्टर लगाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी हमारा वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको रिप्रेजेंट करते समय हम क्या करेंगे, उसके सोर्स इम्पीडेंस का मतलब क्या चीज़ होता है, जो उसका इंटरनल रजिस्टेंस होगा। क्योंकि उसमें खुद के जो है कि कंडक्टर लगे होंगे और कंडक्टर या फिर कंडक्टिंग मटेरियल लगे होंगे, जिसमें उनका उस मटेरियल का खुद का अपना एक रजिस्टेंस होगा। तो उसका जो सोर्स इम्पीडेंस होगा, उसके सोर्स इम्पीडेंस को हम लोग क्या करते हैं, उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में दिखाते हैं। और चाहे जो भी हमारा एसी होगा या डीसी होगा, तो उसके सीरीज में क्या करेंगे, उसके सोर्स इम्पीडेंस को दिखाएंगे। और एसी सोर्स के सीरीज में क्या होता है, उसके सोर्स इम्पीडेंस जेड को, और डीसी सोर्स के सीरीज में उसका जो इंटरनल रजिस्टेंस होगा उसका आर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इसका एसी वोल्टेज सोर्स, सॉरी ग्राफिकल नहीं, ये इसका एक मतलब नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, एसी वोल्टेज सोर्स का। और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, डीसी वोल्टेज सोर्स का। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि यदि इसमें कोई भी लोड इम्पीडेंस, चाहे एसी सोर्स हो या फिर लोड रजिस्टेंस अगर डीसी सोर्स में हो, तो लोड इम्पीडेंस या फिर लोड रेजिस्टेंस लगा होगा तो उसमें करंट फ्लो होगी, जिससे इंटरनल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिससे टर्मिनल वोल्टेज का मान कुछ कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारा प्रैक्टिकल सोर्स अगर है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि जितना हमने उसको वोल्टेज दिया उतने उसके लोड टर्मिनल पे, जहाँ पर हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, उतना वोल्ट वोल्टेज हमें मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, उसमें कोई सा भी अगर वोल्टेज सोर्स अगर लगाएंगे तो उसका खुद का एक इंटरनल रजिस्टेंस के कारण से, जो यहाँ पर जेड हम लोगों ने कनेक्ट किया है, इसका इंटरनल इम्पीडेंस है, तो इसके कारण से इस रजिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान कुछ पॉइंट तक कम हो जाएगा। यानी इसमें इस रजिस्टेंस के कारण से या इस इम्पीडेंस के कारण से क्या होगा, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो उसी चीज़ को लिखा है कि अगर जब वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी वोल्टेज का कुछ लॉस होगा, तो जब वोल्टेज अगर कुछ लॉस होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो इसके टर्मिनल हैं, लोड टर्मिनल पर, इसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, जितना हम लोगों ने वोल्टेज कनेक्ट किया है उतना ना मिल करके कुछ कम मिलेगा। ठीक। वो कितना मिलेगा तो उसका जो फार्मूला है, जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर ये हमने वीएस वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया और उसका इंटरनल इम्पीडेंस कितना है, जेड और हमें और उसके लोड टर्मिनल पे यानी उसका जो आउटपुट पॉइंट होगा उस पर हम लोगों ने एक जेड इम्पीडेंस, मतलब जेड ओम का एक इम्पीडेंस लगाया। तो उस केस में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज सपोज किया वीटी है, तो इन दोनों इम्पीडेंस के कारण से जो सप्लाई वोल्टेज होगा उसके मान में कुछ कमी होगी। तो ये जो वीटी होगा, वीटी क्या होगा, सबसे पहले तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज से कुछ कम मिलेगा। तो उस केस में अगर हम बात करेंगे वीटी की, तो वीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे, जो कि इससे पहले बताया जा चुका है। वोल्टेज डिवीज़न रूल होता क्या है, तो अगर हमें इस जेडल के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उस केस में कितना होगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई जिस रजिस्टेंस के क्रॉस हमें
या जिस रजिस्टेंस हो गया या फिर जो इम्पीडेंस हो गया जिसके क्रॉस हमें निकालना होता है वो इम्पीडेंस, यानी टोटल वोल्टेज हमारा Vs और इसके बाद ZL के क्रॉस निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा ZL, तो Vs इंटू ZL अपॉन टोटल इम्पीडेंस कितना ZS प्लस ZL। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वोल्टेज डिवीज़न रूल अप्लाई करके जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो उस केस में क्या होगा कि इस ZL के कारण से, या फिर अगर हम कहें जो हमें मिलना तो चाहिए VT इज इक्वल टू VS, हमें मिलना चाहिए था VT इज इक्वल टू VS, लेकिन VT इज इक्वल टू VS ना मिल करके क्या हो रहा है कि ये जो फैक्टर है इसके वैल्यू को कुछ हद तक क्या करेगा, कम करेगा, जिसके कारण से यहाँ जो VT होगा वो हमें मतलब सप्लाई वोल्टेज से कुछ कम मिलेगा। और वो किसके कारण से होता है, कुछ तो अ, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, उसका खुद का अपना इंटरनल इम्पीडेंस, उसके कारण से वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये तो एसी वोल्टेज सोर्स का है। अगर हम सिमिलरली डीसी वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो हम लोगों ने इम्पीडेंस लगाया था उस इम्पीडेंस को कनेक्ट ना कर, मतलब इम्पीडेंस की जगह पे क्या लगाएंगे, रजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक, तो जहाँ ZL है वो किसको रिप्लेस कर देगा, RL से, और जो ZS है वो किसको रिप्लेस कर देगा, RS से। ठीक, तो इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज हमें मिलेगा कितना मिलेगा, टोटल वोल्टेज Vs मल्टीप्लाई बाई लोड रजिस्टेंस, यानी इसी RL के क्रॉस से हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो Vs इंटू RL अपॉन RS प्लस RL। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो देखिए अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होता तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज लगाया है, मतलब जो हमने सोर्स वोल्टेज लगाया है, तो उसके आउटपुट में क्या होता है, इसका खुद का जो रजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अगर कोई क्वेश्चन अगर हमसे पूछेगा कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो उस केस में क्या होगा, इसके वैल्यू जीरो होने के कारण से इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का जो फार्मूला होता है वी, मतलब वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर का मान जीरो हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप जीरो होने के कारण से जितना हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है उतना ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, यानी जो हमने इनपुट टर्मिनल पे जो सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट किया है, तो टर्मिनल वोल्टेज यानी फिर लोड वोल्टेज पे जो हमें सप्लाई वोल्टेज मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, जितना हमने वोल्टेज कनेक्ट किया है। तो Vs इज इक्वल टू VT, और ये हमेशा हमें क्या होगा, लगातार मिलता रहेगा। तो उस केस में अगर इसका ग्राफ अगर हम देखें इसकी आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो कुछ इस टाइप का उसको मिलेगा एक कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर यही हमारा प्रैक्टिकल होता, ठीक है, तो प्रैक्टिकल के कारण से यहाँ पर कुछ इम्पीडेंस लगा होगा। ठीक है, ये तो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का था। अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो उस केस में कितना हो जाएगा, इसका जो सप्लाई वोल्टेज है, यानी जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसका अपना एक इंटरनल रजिस्टेंस होगा, जिसके कारण से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है ये इसका मान कितना होगा, सप्लाई वोल्टेज से कुछ कम मिलेगा। तो आइडियली होता, तो आइडियली में क्या होता, एक ऐसे कांस्टेंट ग्राफ बनता, लेकिन इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा सोर्स वोल्टेज होगा उससे कुछ कम होगा। तो उस केस में हम इसके ग्राफ को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा किसका, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स का। ठीक, अब बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है कि जिसके सीरीज में जो उसका इंटरनल रजिस्टेंस होगा उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसका इंटरनल रजिस्टेंस का मान क्या हो, शून्य हो, और उस पर किसी भी प्रकार का लोड रजिस्टेंस लगाने पर उसके टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या मिलता रहे, कांस्टेंट मिलता रहे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है,
चाहे एसी हो या फिर डीसी हो। तो अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स अगर है तो उस केस में क्या होगा कि जो अगर हमने वी एस मतलब जो सोर्स वोल्टेज है उसका मान कितना है, सपोज कि यह वी एस है, तो अगर ये आइडियल है, इसके एक्रॉस मतलब इसका इंटरनल जो रजिस्टेंस है उसका मान जीरो है, तो वोल्टेज ड्रॉप का मान जीरो होने के कारण से अगर हम इस सोर्स मतलब जो वोल्टेज सोर्स है अगर उसके लोड टर्मिनल पे कोई लोड अगर हम लगाते हैं तो उस केस में क्या होगा, इसके एक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो भी कितना ही मिलेगा, वो भी वी एस ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स होता है जिसका इंटरनल रजिस्टेंस का मान क्या हो, शून्य हो, और उस पर किसी भी मान का लोड रजिस्टेंस लगाने पर उसके सिरे का जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, तो जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है इसमें इंटरनल रजिस्टेंस होता है या इंटरनल इम्पीडेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा या उसमें कुछ भी जो मटेरियल लगे होंगे वो कुछ कंडक्टर होंगे जिसमें उसका खुद का इंटरनल रजिस्टेंस होगा, उसके कारण से उस वोल्टेज सोर्स का एक अपना रजिस्टेंस होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स रजिस्टेंस कहेंगे या फिर जो है इंटरनल रजिस्टेंस कहेंगे, किसका, वोल्टेज सोर्स का। तो कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसका इंटरनल रजिस्टेंस का मान शून्य नहीं होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। वोल्टेज ड्रॉप होता तो ज़रूर है और इसको हम शून्य तो नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि आइडियली ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, और कोई भी चीज़ें बहुत कम ही आइडियल पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा उसमें उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। तो ये एक ओवरव्यू था किसका, वोल्टेज सोर्स का। अब बात करते हैं किसकी, करंट की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स। अब करंट सोर्स में क्या होता है, करंट सोर्स का मतलब ये चीज़ होता है कि जिस वह सोर्स जो क्या करे, लोड को करंट प्रोवाइड कराए, वो क्या कहलाएगा, करंट सोर्स कहलाता है, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था। लेकिन इसके बाद इसमें भी कई टाइप होंगे, एसी करंट सोर्स होगा, डीसी करंट सोर्स होगा, फिर उसके भी कई सब टाइप होंगे, आइडियल करंट सोर्स, फिर प्रैक्टिकली करंट सोर्स। तो इसमें जो हम हमारा सबसे पहले वो क्या है, आइडियली करंट सोर्स। आइडियल का मतलब क्या होगा, अच्छा, करंट सोर्स में क्या करते हैं हम कि जो भी हमारा करंट सोर्स होता है उस करंट सोर्स का जो उसका इंटरनल इम्पीडेंस होता है वो वोल्टेज सोर्स में तो उसके सीरीज में होता है, लेकिन जो करंट सोर्स होगा करंट सोर्स के पैरेलल में लगा होता है रेजिस्टेंस। यानी जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा करंट सोर्स का, एक करंट सोर्स लगाएंगे और उसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे आइडियल करंट सोर्स की, तो आइडियल करंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि जितना हमने इनपुट दिया उतना ही हमें आउटपुट मिले। तो उस केस में अगर सपोज करो कि अगर हमने आई एस एम्पियर का करंट सोर्स अगर हमने लगाया तो इसके लोड पर कितना मिलना चाहिए, आई एस एम्पियर ही मिलेगा। तो इस केस में इसका ऐसा क्या होता होगा जो इसको आइडियल बनाता होगा, तो उस हम कह सकते हैं, अगर इस यहाँ देखें तो यहाँ पे कर दो ब्रांच हैं, जो एक है हमारा आर एस का और दूसरा क्या है, आर एल का। ठीक है, दो ब्रांच में और वो भी पैरेलली कनेक्ट हैं। अगर आई एस एम्पियर का करंट अगर जा रहा है तो कुछ यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ऐसा हम क्या कर दें इसमें कि इस ब्रांच में करंट फ्लो ना हो करके टोटल करंट क्या हो जाए, इसी ब्रांच से करंट फ्लो होने लग जाए। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, और एक चीज़ और होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो करंट होता है वो शॉर्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, या कहें तो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। यानी वही रास्ता पसंद करेगा करंट का में जिसमें रुकावट कम होगी। और रुकावट कम होने का मतलब क्या चीज़ है, जिसका रजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो वो रास्ता चुनता है। जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस रास्ते से जाएगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आर एस का मान बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस आर एस ब्रांच से करंट फ्लो ना हो करके किसके क्रॉस चला जाएगा, आर एल से। यानी हम भी यही चाहते थे, क्या होता था कि जो हमारा आई एस है वो आर एस से फ्लो ना हो करके कहाँ से फ्लो करे, आर एल यानी लोड रजिस्टेंस से। तो कह सकते हैं कि जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होता है, आइडियल करंट सोर्स वह सोर्स होता है जिसमें
उसके पैरेलल में जो रजिस्टेंस कनेक्ट है, यानी उसका जो इंटरनल रजिस्टेंस होगा वह अनंत हो जाए। ठीक है। और आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता था, उसका जो इंटरनल रजिस्टेंस होता था वह क्या हो जाए, शून्य हो जाए। और करंट सोर्स में क्या होगा, अनंत हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो कह सकते हैं कि एक आइडियल करंट सोर्स वह सोर्स है जो लोड इम्पीडेंस के प्रत्येक मान पर लोड को कांस्टेंट करंट प्रदान करता है, और साथ ही साथ में उसका जो इंटरनल रजिस्टेंस होगा, उसका इम्पीडेंस होगा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो ये तो है कि इसका आइडियल करंट सोर्स का। इसका रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा करंट सोर्स है, और यहाँ पे अनंत होने का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू। ठीक। तो ये हमारा करंट सोर्स है, तो इसका जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो कितना है, अनंत है। अगर हम बात करें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होगा कि जितना हमने इसके इनपुट पर करंट लगाया था, उतना ही हमें इसके जो लोड, अगर हम इसके क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, आई एस एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। यानी जितना हम लोग इनपुट लगा रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, एक वोल्टेज, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसी की तरह ग्राफ होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा आई एल है, आई एल वर्सेस आई एस वर्सेस आई एल, तो कितना मिलेगा, वो भी एक कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। ठीक है। अगर बात करते हैं प्रैक्टिकली करंट सोर्स की, तो अब प्रैक्टिकली करंट सोर्स क्या होगा, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं आइडियल करंट सोर्स हो, उसमें कुछ ना कुछ जो है कि करंट लॉसेस होते हैं। तो कह सकते हैं कि एक आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में अगर हम इंटरनल इम्पीडेंस जेड एस प्रदर्शित करके क्या कर सकते हैं कि उसको हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि ऐसा करेंट सोर्स जिसमें क्या हो, उसकी इंटरनल रजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती हो। ठीक है। उस टाइप का जो सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली करंट सोर्स। अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि एक आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में इंटरनल इम्पीडेंस जेड एस प्रदर्शित करके हम एक व्यवहारिक करंट सोर्स यानी प्रैक्टिकली करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस करंट सोर्स में जो लोड रजिस्टेंस का मान बदलने पर करंट का मान लगभग क्या हो रहेगा, लगभग कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इंटरनल इम्पीडेंस का मान उच्च रहता है। ठीक। तो इस केस में क्या है, अगर ये हमारा करंट सोर्स है, यहाँ जेड एस है और ये क्या है, जेड एल है। ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो उस केस में हमको कितना मिलेगा, जो यहाँ पे जेड एल है इसके क्रॉस करंट हमें कितना मिलेगा। तो अगर टोटल करंट आई की मैं बात करूँ तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एस प्लस आई एल होगा। और आई एस इज इक्वल टू, यानी जो हमारा आई एस है यहाँ पे, तो आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई माइनस आई एल। ठीक। दोनों तरफ हमने जेड एस, इसके बाद फिर क्या होगा, जेड एस और जो जेड एल है, जेड एस और जेड एल ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो हमें क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वी इंटू जेड एस, यानी इसके एक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस के वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है। जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो वी इंटू जेड एस इज इक्वल टू कितना होंगे, वी इंटू जेड एल। ठीक है। मतलब ये है कि दोनों रजिस्टेंस अगर ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं और इसके क्रॉस, तो अब यहाँ का जो वी एस है और ये सपोज कीजिए कि वी एल है। ठीक है। या फिर हम कहें तो वी जेड एस है। ठीक। ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा सपोज किया वी जेड एस, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हमने मान लिया वी जेड एल। दोनों के बीच में कोई और एक्स्ट्रा रजिस्टेंस है नहीं, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना हमारा वी जेड एस होगा उतना ही हमारा वी जेड एल होगा, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक। और वी जेड एस की बात करें तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एस इंटू जेड एस। ठीक। और वी जेड एल की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई एल इंटू जेड एल। वैल्यू को हमने क्या किया, पुट किया
आई एस का मान कितना था, आई माइनस आई एल था, उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो आई एल की वैल्यू मिलेगा, सॉल्व किया तो कितना हमें मिला, आई एल इज इक्वल टू आई इंटू जेड एस अपॉन जेड एल प्लस जेड एस। ठीक, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, नीचे से हमने जेड को कॉमन ले लिया तो कितना मिलेगा, आई इंटू जेड एस अपॉन जेड एस इंटू वन प्लस जेड एल बाई जेड एस। ठीक है, यहाँ वन हो जाएगा और यहाँ जेड एस से डिवाइड हो जाएगा, तो वन प्लस जेड एल अपॉन जेड एस से जेड एस कैंसिल, तो आई एल की वैल्यू कितना हो गया, आई बाई आई वन प्लस जेड एल बाई जेड एस। सिंपल सी बात, हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि अगर हमें इसके क्रॉस करेंट की वैल्यू अगर चाहिए, तो जैसा हमने वोल्टेज सोर्स में एक वोल्टेज डिवीज़न रूल अप्लाई किया था, यहाँ पर हम करंट डिवीज़न रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आई एल की बात करें तो आई एल इज इक्वल टू कितना होगा, हमने क्या पढ़ा था करंट डिवीज़न रूल में कि जितना हमारा टोटल करंट होता है यानी आई मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं, जितना हमारा अपोजिट रजिस्टेंस होता है जेड एस अपॉन टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जेड एस प्लस जेड एल। ठीक है, तो ये आई एल की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमने यहाँ पर आई एल की वैल्यू ले लिया, तो हम चाहे तो जो हमारे पास जो प्रोसेस था, या तो इतना पूरा प्रोसेस आप लगाएं या फिर हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, जो करंट डिवीज़न रूल होता है वो अप्लाई करके आई एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, देखो अब जो जो जेड एस है, जेड एस का मान बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, हाई क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हमें जो करंट सोर्स होता है उस करंट सोर्स को आइडियल करंट सोर्स में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर यही होगा कि जो हमारा करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में हम उच्च प्रतिरोध का यानी हाई रेजिस्टेंस का वायर अगर हम लगा दें तो उसमें क्या होगा, करंट की वैल्यू फ्लो कम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर लिखा गया था कि जो हमारा सोर्स रजिस्टेंस होगा उसका मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है एज़ कम्पेयर टू लोड रजिस्टेंस के। ठीक, तो इसी चीज़ को आपने यहाँ पे लिखा है कि जेड एस क्या होगा, जेड एल से ऊंचा होगा। ठीक है, इसके बाद जो जब जेड एस का मान जेड एल से ऊंचा होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, जेड एल बाई जेड एस इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो आई एल इज इक्वल टू कितना हमें मिल जाएगा, आई, ये किस केस में होगा, ये होगा हमारा प्रैक्टिकली करंट सोर्स में। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो देखो आई एस इज इक्वल टू आई एल होगा हमारा कब, आइडियल करंट सोर्स में तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा, आइडियल जब नहीं होगा, प्रैक्टिकली करंट सोर्स होगा, तो उसमें हमें कुछ वैल्यू ड्रॉप हो जाएंगे, यानी करंट का कुछ मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण से उसका मान जितना हमारा जो सोर्स करंट होगा, तो जितना आई एस है तो आई एस में क्या हो जाएगा, कुछ कम होने के कारण से जो हमारा लोड करंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसका ग्राफ कुछ डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या चीज़, यूनिट 3। ये यूनिट 3 यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोगों ने अभी तक क्या चीज़ पढ़ा था, वोल्टेज सोर्स और इसके बाद करंट सोर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, यूनिट 4 में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।